माशाल्लाह, दोनों चांद सूरज की जोड़ी लग रहे हैं। क्यों नहीं लगेंगे? माशाल्लाह, दे मेड फॉर ईच अदर। कैसी लग रही हूँ मैं? आने से पहले अपने आप को शीशे में नहीं देखा? जो आपकी नजरें मुझे बता सकती हैं वो शीशा तो नहीं बता सकता ना। प्यारी लग रही। अरे तैमूर बेटा, तुम खड़े क्यों गए? बैठ जाओ ना। सामने देखे। जिसके नाम से तुम्हारे हाथों पर रंग चढ़ जाता है, सोचो सोचो, जब वो तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम्हारी जिंदगी का रंग कैसा हो जाएगा? अभी पता नहीं किस ढीठ खानदान से है ये। इसकी जगह कोई और होती ना, घर में बैठी सोग मना रही होती, और ये यहाँ हो गई है। मैं तो कहती हूँ दोनों बच्चों पे दम तरुद कर दो, कहीं इसकी कोई बुरी नजर ही ना मेरी बच्ची पे लग जाए। अल्लाह ना करे। पता नहीं किन नजरों से देख रही है। मामा बाबा और पोपो आ गई? हाँ, पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आते ही होंगे। तुम रुक क्यों गई? नहीं, बस कुछ याद आ गया था। पछता रही हो तो हम जा सकते हैं। नहीं फारिस, मैंने कभी जिंदगी में कदम उठा के पीछे नहीं मुड़ा है, ना किसी को धोखा दिया है, ना शादी तोड़ी है। मैं क्यों किसी से नजर चुराऊं? That's the spirit. अब इस मेहर को खोना नहीं, ओके? और अगर कभी खो जाऊं तो ढूंढ लेना। Of course. चलें? मुझे उम्मीद नहीं थी भाई साहब कि आप शिरकत करेंगे शादी में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आने का। सायरब, तैमूर को ले। जी अच्छा। उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि मैं यहाँ आज इस तरह मेहमान बन के आऊंगा, मगर अपनी बेटी के लिए आना पड़ा मुझे। वैसे अंसारी खानदान की तारीख में ये बात सुनहरी हरूफ पे लिखी जाएगी कि दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को बराबर का धोखा दिया।
और फिर उसी दिन जमा भी हो गए। जी बिल्कुल ठीक कहा काजिम। और अगर ये तारीख आप लिखेंगे तो जिक्र तो खूब खूब होगा। शुक्रिया आपके इस तंज का। मुबारक हो आपको दूल्हा मियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका आने का बहुत शुक्रिया। जीते रहो। वैसे शफीक भाई, जिस तरह आपने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा था, उससे लगता तो नहीं था कि आप लोग यहाँ शादी में शिरकत करेंगे। लेकिन खैर आप आए हैं ना, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरे का। मुझसे और मेहर से भी मिल ले मामी। हाँ फारिस, क्यों नहीं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने देखा, बड़ी हैरत हुई मुझे। क्यों चाची जान, आप तो मुझे मिठाई के साथ खुद इनवाइट करके गई थी ना। मैं कैसे ना आती। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी महर। तुम्हारी पप्पो ने तो रो रो के घर में दरिया बहा दिए। भाई और भतीजी का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था इससे। बहादुर हो बहुत। जिससे चोट खाई है उसी की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंच गई तो। एहतियात से काजिम, मेहर का बाप यहाँ मौजूद है अभी। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई साहब? ऐसे वैसे काजिम, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या पता अगला कोई धोखा आपका मुंतजिर हो। क्या मतलब है आपका भाभी? मेरा कुछ मतलब नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया एक बार। वैसे लोगों के सवालों के जवाब दे दे के हम तो थक गए। अच्छा हुआ आप लोग आए। अब कम से कम कुछ जवाब आप लोग भी तो दीजिए ना। शफीक भाई, मेरी बात सुने। ये काजिम के सामने सायरा भाभी दो मायनों वाली बातें क्यों कर रही हैं? आपने कहीं उनको बता तो नहीं दिया? रहने दो मलिया, तुम जानती हो सायरा को, कभी भी सीधे मुंह बात करती है, यूं ही भाग रही होगी। अच्छा बैठते हैं, सब हमें देख रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अरे शफी भाई, बड़ा अफसोस हुआ। हम तो आप दोनों भाइयों की खुशी में शरीक होने के लिए आए थे, यहाँ आके पता चला बस तैमूर की शादी है। वैसे भाई साहब, सायरा ने बड़ी फुर्ती दिखाई, आपकी बेटी की जगह अपनी भांजी को रिप्लेस कर दिया। अरे सगी बेटी कहाँ है, ले पालक है। प्लीज बस कीजिए, क्या हो गया आप लोगों को? अरे मलिया, किस किस को चुप कराओगी? यहाँ तो पूरा हॉल में ये बातें हो रही हैं। देखिए, हमें इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं और बाकी लोग क्या सोचते हैं। कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए, मेहर मेरी बेटी है। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग तैमूर की शादी अटेंड करने आए हैं या तंज करने? बरखुरदार, हम तो बात कर रहे थे, अगर इतने ही है तो मेहर से शादी करके शफी भाई का बोझ हल्का कर दो। बस आबिद, बस। बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। कान खोल के मेरी बात सुन लो, मेरी बेटी उस पे बोझ नहीं है। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैं इसलिए आना नहीं चाहता, मैं चलता हूँ। नहीं मामू, नहीं, ऐसे नहीं। जब आपने कह दिया है कि मेहर आप पर बोझ नहीं, तो फिर उसकी अडॉप्शन फखर से एक्सेप्ट करें, उसको ओन करें। किसी से आपको दबने की जरूरत नहीं।
ये वही लड़की है ना जिससे तैमूर की शादी हो रही थी? जी भाभी। मुझे लगता है अब ये पछता रहा है, इसलिए साइन नहीं कर रहा। बेटा साइन करो, रुक क्यों गए तुम? बेटा आप साइन करो, रुक क्यों गए हो? बेटा आप साइन करो, रुक क्यों गए हो? क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? मुश्किल है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त होगा भी नहीं। बड़ा मुश्किल काम होता है अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप देना, लेकिन अब इससे भी ज्यादा मुश्किल तुम्हारी जिंदगी में आएगी जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो। इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इतना कुछ सुन के भी तुम चुप कैसे बैठी हो? कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहा कि तुम अपने माँ बाप को ढूंढो? कभी तुमने शफीक भाई से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बस
सरनेम आगे लग गया। कितना सच है इसमें? है? जायज और नाजायज एक टर्म होती है। एक बात और भूल रही थी, तुम सगी बेटी नहीं हो शफीक भाई की। पाला है उन्होंने तुम्हें, लिहाजा इस घर में कोई रिश्ता भी तुम्हारा सगा नहीं है। ना चचा चची, ना माँ बाप, और ना ही मैं और मलिहा, क्योंकि इसी नाते सब तुम्हारे लिए नाम महरम है। काजिम, खाना लग गया, आइए ना। आ रहे हैं भाभी। मैं को सिर्फ ये बावर करा रहा था कि इसे अब अपने माँ बाप को ढूंढ लेना चाहिए। ढूंढ लेना चाहिए? क्या मतलब ढूंढ लेना चाहिए? मलिहा जानती है ना कि ये कौन है? कहना क्या चाह रही हैं आप? हैरत की बात है कासिम, अंसारी विला में इतने इंटरेस्टेड हैं आप, और आज तक आपको मलिहा ने ये नहीं बताया कि महर को वो लेकर आई थी। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है ये। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप शफीक भाई और राबिया भाभी से पूछ लें। आज से 24 साल पहले जब मलिहा खुद स्टूडेंट थी और हॉस्टल में रहती थी, तो इसे वही लेकर आई थी। इम्पॉसिबल। मलिहा मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती। क्यों इम्पॉसिबल? एक लड़की जिसकी 2 बार मंगनी टूट चुकी थी, तीसरी बार वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है। इस खानदान की रिवायत है धोखा देना। देखे ना, 24 साल पहले आपसे झूठ बोला गया, यानी धोखा दिया गया ना, और 24 साल बाद हमसे झूठ बोला गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें तो वक्त पे पता चल गया और हमने महर और तैमूर का रिश्ता तोड़ दिया। खैर, आपका पता नहीं क्या आप ये रिश्ता निभाएंगे या फिर खाना लग गया। आ जाओ। कंग्रेचुलेशंस, फाइनली तुमने वो काम कर लिया जो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, यानी शादी का वादा किसी से और शादी किसी और से। ये लो, ये मेहर स्पेशली तुम्हारे लिए लाई है। इसमें वो सब कुछ है जो तुमने उसको दिया था, मोहब्बत के दावे, मोहब्बत के वादे और मोहब्बत में दिए गए सारे तोहफे। लो ना। अनाया की वजह से तुम हेजिटेट तो नहीं कर रही? इट्स ओके, वो जानती है तुम क्यों शादी कर रहे हो उससे। तुम अपनी हद पार कर रहे हो फारिस। मैं तो वहीं खड़ा हूं, हद तो तुम पार कर चुके हो। महर ये गिफ्ट खुद तुम्हें देना चाहती थी, शायद अभी तक उसकी मोहब्बत मरी नहीं है। शायद तो लगा कि तुम उससे देखकर इरादा बदल दोगे। अगर तुमने प्रूव कर दी
कि तुम्हें हीरे और पत्थर में फर्क ही नहीं पता। Behave yourself. अनाया मेरी बीवी है। लेकिन मैंने तो अनाया को पत्थर नहीं कहा, तुमने तो खुद ही अस्यूम कर लिया। सॉरी अनाया, कंग्रेचुलेशंस टू यू। पर ध्यान रखना, तैमूर की चॉइस बहुत जल्दी बदल जाती है। इसके साथ जीने मरने के वादे ना करना। See you. महर, तुम रो रही हो? नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। जब तुम्हें पता है कि मैं रो रही हूँ तो फिर क्यों पूछ रही हो? और तुम्हारे साथ क्या मसला है? जहां भी मैं जाती हूँ फौरन नहीं आ जाती। कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। महर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मामू और मामी तुम्हें अंदर ढूंढ रहे थे। नहीं जाना मुझे कहीं भी। दम घुट रहा है मेरा इस जगह पे। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। अच्छा ओके, मैं उनको जाके बता देता हूँ। नहीं, मैं हम लोग के साथ नहीं जाना चाहती। मैं उन दोनों को फेस नहीं कर सकती। मैं खुद चली जाऊंगी अकेले। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। मुझे बस डैड को ढूंढने दो, चाबी उनके पास है, मुझे मिल नहीं रहे हो। चले गए वो। क्या? मुझे और मॉम को बगैर बताए? सही कहती है मॉम, डैड का मिजाज भी ना बिल्कुल ही। मैं एक काम करता हूँ, मैं मामू से चाबी ले आता हूँ। मामू को कह दूंगा कि दूसरी गाड़ी मंगवा रहे हैं। ओके? स्वीट। हैरत की बात है कासिम, अंसारी विला में इतने इंटरेस्टेड हैं आप, और आज तक आपको मलिहा ने ये नहीं बताया कि महर को वो लेकर आई थी। आज से 24 साल पहले जब मलिहा खुद स्टूडेंट थी और हॉस्टल में रहती थी तो इसे वही लेकर आई था। एक लड़की जिसकी 2 बार मंगनी टूट चुकी थी, तीसरी बार वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। थैंक यू। मैंने कहा भी था मुझे घर जाना है। घर जाके क्या करोगे? अभी तो हॉल से कोई वापस भी नहीं आया होगा। मजीद परेशान होगी, तैमूर की शादी के बारे में सोचोगी, कदम बढ़ाओगी उसके कमरे की तरफ और तुम्हारी सोचें तुम्हें अनवांटेड फील कराएंगी। मैं उसे नहीं सोच रही हूँ फारस। मैं जान चुकी हूँ कि मोहब्बत वो नहीं होती जो वक्त के साथ बुलाती जाए। वो तो बस एक अट्रैक्शन होती है। इस वक्त तो मैं अपने वजूद के बारे में सोच रही हूँ। मैं कौन हूँ फारस? मैं यहाँ क्यों हूँ? उस घर में क्यों मौजूद हूँ? मुझे कौन लेकर आया? मेरा माजी मुझसे क्यों छुपाया गया?
क्या मैं किसी की गलती हूँ? महर, ये तुम क्या कह रही हो? तुम हो, ना किसी पर बोझ और ना ही किसी की गलती। नहीं फारस, अगर ऐसा होता तो वहां शादी में हर कोई मुझे घूर घूर के ना देखता, सायरा चची मुझे सबके सामने रिग्रेट ना करती, तैमूर मेरा साथ ना छोड़ता। कासिम पापा ने भी मुझे कहा कि अब अंसारी फैमिली से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तुम जाओ और जाके अपने असली माँ बाप को ढूंढो। जायज और नाजायज में फर्क होता है। ये डैड ने तुमसे कहा है? आई एम रियली सॉरी। मैं डैड की तरफ से तुमसे एक्सक्यूज करता हूँ। It's okay, फारस, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे वाकई अपने असली माँ बाप को जाके तलाश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। क्या मेरा वजूद कोई गाली तो नहीं? सायरा चची ने मुझे कहा। एक मिनट, तुम सायरा मामी को जानती हो? जिस तरह से मेरे डैड को हर वक्त तंजिया अंदाज में बात करने की आदत है ना, उसी तरह से सायरा मामी को भी आदत है चाय के कप में तूफान उठाने की। जब सायरा मामी ने देखा कि तुमने तैमूर की शादी जैसा बड़ा झटका भी सह लिया, तो उन्होंने तुम्हारी आइडेंटिटी पर हमला कर दिया। और डैड ने भी यही किया होगा। अगर तुम मेरी जगह होते फारिस और यही सब कुछ फेस करते जो मैं कर रही हूँ, क्या तब भी तुम इतने रिलैक्स्ड होते? अपने माँ बाप से सवाल नहीं करते, घर वालों से कुछ ना पूछते? ऑफ कोर्स मैं डिस्टर्ब होता, सच्चाई जानने की कोशिश भी करता, लेकिन किसी नेगेटिव इंसान की वजह से अपने आप को और अपने प्यारों को दुख नहीं देता। कौन से प्यारे? जब मैं मेहर शफीक हूं ही नहीं, मेहर वकार हूं, तो मेरा उन लोगों से क्या रिश्ता? मैं तो तुम्हारी भी कजन नहीं हूं। तो ना लगो कजन, दोस्त तो हो ना मेरी, कुछ तो हो जो बिल्कुल अपनी अपनी सी लगती है। देखो, ये रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते हैं, एहसास और जज्बे के भी होते हैं, दिल के भी होते हैं। मेरा शफीक मामू, मामी और मॉम का यही तो रिश्ता है तुमसे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इससे आज किसी फारिस शिराज की बर्थडे है। चलो 4 साल बाद इसे मैंने कहा सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट आओ मैं घर छोड़ देता हूँ। आई एम सॉरी फारिस, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे। इट्स ओके एंड थैंक यू। काजिम, काजिम। इस्लाम बीवी। वालेकुम। साहब कहाँ है? आए थे, काफी गुस्से में थे, पता नहीं अब कहाँ हैं। ठीक है, जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday फारिस। Thank you. क्या तुम्हें वाकई ये जगह याद थी? हाँ, लंदन जैसे बेवफा और सर्द माहौल में ये सारी जगहें, ये सारी यादें मेरी लॉ की खुश प्रैक्टिस में ही तो साथ देती थी। और यही नहीं, मैं जहां जहां तुम्हारे साथ गया हूं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम मेरी कंपनी एंजॉय करते हो? हाँ, तो ये सच है, मैं तुम्हारी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ। फारिस, अगर तुम ना होते तो क्या होता? मुझे इन खौफनाक दर्द लम्हों से कौन निकालता? अगर मैं लंदन में होता तो शायद परेशानी वाली बात होती,
लेकिन अब तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। थैंक यू। थैंक यू बोलोगी तो लड़ाई हो जाएगी। देखो सीधी बात यह है कि जो हमारे दिलों के करीब होते हैं ना, उनके लिए हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं। बाकी सब काम बात। फ्लर्ट कर रहे हो? अरे सच बोलता हूँ तो तुम्हें लगता है लाइन दे रहा हूँ। इसे फ्लर्ट करना नहीं कहते मैडम, इसे केयर करना कहते हैं। एक आखिरी बार तुम्हें थैंक्स बोल दूँ? थैंक यू फारस। मेरा केक तो खा लो। हेलो। हाँ मेरू बेटा, घर पहुंच गई? जी, मैं उस घर पहुंच गई हूँ जहां पर आप मुझे 24 साल पहले लेकर आई थी। क्या कह रही हो? ऐसा मैंने नहीं कहा, सायरा चची ने मुझसे और कासिम पप्पा से खुद कहा है। इसलिए जल्दी घर आ गई। मलिया पप्पू, आप मुझे सच सच बताएं, जो कुछ सायरा चची ने कहा क्या वो सच है? और अगर सच है तो आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आप तो कहती हैं कि पप्पी और भतीजी एक जात होती है, तो कहाँ है हमारे दरमियान का वो एतबार पप्पू? और अगर वाकई वकार नाम का कोई शख्स मेरा बाप है तो वो मुझे ओन क्यों नहीं करता? कहाँ है वो? मेरी माँ कहाँ है? और आपसे मेरा क्या रिश्ता है? मलिया पप्पू, आप क्यों चुप हैं? कुछ तो बोले, मैं सच जानना चाहती हूँ। मेरू, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती बेटा, सच बहुत कड़वा है, तुम नहीं सुन सकोगी। लेकिन मैं सुन सकूंगा। हेलो पप्पू। 24 साल पहले महर को तुम लेके आई थी, हाँ या ना? कासिम प्लीज। हाँ या ना? चौबीस साल से तुमने मुझे अंधेरे के अंदर रखा हुआ है। क्यों? किस लिए? 24 साल से तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ हो, तो फिर तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया है? और तुम नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान ने छुपाया, क्यों? शफीक भाई, वादा किया था कि मैं किसी को नहीं। इधर देखो, इधर किसी नहीं हूं मैं, शोर हूं तुम्हारा। जब से मैं घर आया हूं चलते तवे के ऊपर बैठा हूं। सारा भाभी जैसी को मालूम है सब कुछ, अगर मालूम नहीं है तो सिर्फ मुझे नहीं मालूम, मुझे। तुम्हारे इतने सालों की खामोशी मुझे तुम्हारे बारे में गलत सोचने पे मजबूर कर रही है। ये वकार कौन है? क्या रिश्ता उससे तुम्हारा? उसकी बेटी तुम्हारे भाई के घर पे क्या कर रही है? मुझ पे एतबार तो करे। मैंने सच छुपाया, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दी। और किसे कहते धोखा? किसे कहते? 24 साल से एक लड़की तुम्हारे भाई के घर में पढ़ रही है और मुझे पता चलता है कि वहां में उसे कोई लेके आया है। कौन लेके आया है? मेरी अपनी बीवी, तुम।
तुम्हारी तुम्हारी 2 मंगनी भी इसलिए टूटी थी। तीसरा ये फिर असल बात तो ये है कि तुम्हारी माँ के खानदान में मैं वाहिद था जिसके पल्ले से मुझे बांध दिया गया। तुम्हारे साथ शादी करा दी गई मेरी। मेरों का मुझे कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरी दोस्त की बेटी है। कौन सी दोस्त? यही तो जानना चाह रहा हूँ ना, कौन सी दोस्त? मेल, फीमेल? वकार, तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो, जिसकी वजह से तुम हॉस्टल में रहती थी। बात बताओ, अगर ये सच इतना ही साफ है, इतना ही शफाफ है, तो फिर मुझसे शेयर क्यों नहीं किया तुमने? किसी से कुछ ना कहना, अपने शौहर से छुपाना। ये सारी बातें मुझे तुम्हारे किरदार पे शक करने पे मजबूर करेगी या नहीं? Answer me! उसके सामने कुछ ना, 4 साल से इंतजार करी उसकी बर्थडे। प्लीज उसको कुछ ना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे के सामने कोई तमाशा ना बने, तो मुझे सबूत चाहिए। दफा हो जाओ।